नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं दिलशाद गार्डन में और यहाँ पर आज हम आपको एक ऐसे समाज से मिलवाने के लिए लाए हैं जो युवाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को साथ लेकर चलता है। समाज की उन कृतियों को सामने लेकर आता है जिससे हमारा युवा आज भटकता जा रहा है। यहाँ पर युवाओं को जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे नाटक दिखाए जाते हैं, इस तरीके से डांस किए कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों के थ्रू यहाँ पर एक सीख दी जाती है कि किस तरीके से हमने समाज में रहना है, समाज में रहते हुए कैसे हमने अपने जीवन को यापन करना है। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, वो उन कामों में फंस जाते हैं कि जब वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन इस समाज ने उन युवाओं को जागरूक करने का भी काम किया है कि किस तरीके से जब आप बच्चे होते हैं तो माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं, तो उसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको भी उनका किस तरीके से ध्यान रखना है। शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहां पे मैनेज कर लो। दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे, दीवाने। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। इस वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को यूट्यूब कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक और मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन हम दूर नहीं जब आपकी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी, इशारों पर। हा 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 हा। मम्मी, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे समझा दोगे प्लीज? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने समझाया नहीं क्या? मम्मा समझाया तो था
पर मैं भूल गई। बेटा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो पापा से पूछ लो। ओके मम्मा। पापा पापा, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे समझा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट और मुझे ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ। ओके पापा। पापा ऑफिस से आते हुए, पापा पापा आप मुझे अब तो समझाओगे ना? बेटा आई एम ऑलरेडी टायर्ड और मुझे ऑफिस का भी बहुत सारा काम है, तुम अपनी मम्मी से ही पूछ लो ना। मम्मी 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 क्या हुआ बेटा? अब मुझे अब तो पढ़ा दो प्लीज। अच्छा बेटा अपने रूम में जाओ, मैं वहीं आके समझाती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करूंगी। 2 घंटे बाद। ओह गॉड, मम्मी तो अब तक नहीं आई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए गूगल लेंस पे कुछ सर्च कर लेती हूँ। एक और नया शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। ओ मम्मी, क्या हुआ बेटा? अरे तुम देख क्या रहे हो? फोन करो डॉक्टर को। हाँ करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, आप जल्दी आइए। अगर तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड्स भी होंगे तो उनमें से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, बिकॉज वी आर शक्तिमान। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपकी बेटी इस स्थिति में आ पहुंची है। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनेपन की जरूरत है। आप इसे मोटिवेट करिए। ये अपने रियल फ्रेंड्स के साथ जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो इसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। कैसा वक्त आ गया है, हम अपनों से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। हम उन खुशियों को भूल गए हैं जो अपनों के साथ मिलती है। हम दूसरों की तकलीफों का तो मजाक बनाते हैं और अपनी तकलीफों को स्टेटस पर लगाते हैं। हम सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करने लग गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि सोशल मीडिया हमारा ही यूज कर रहा है। सोशल मीडिया से रिश्ता तोड़ो। धन्यवाद। हम है यम है हम। सिपाहियों, जी महाराज। आज ये तुमने अजीब सी कैसे पोशाक पहन रखी है? वो महाराज हम धरती लोग गए थे, वहाँ पर एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। महाराज उस पिक्चर की शूटिंग के किरदार भाग गए तो उन्होंने हमें ही किरदार बना दिया। महाराज उस पिक्चर का नाम तो हमें नहीं मालूम, हाँ उसका एक गाना जरूर याद है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से पीजिए। अरे बस ठीक है। जी का अच्छा, महाराज। ये बताओ, चित्रगुप्त को कहीं देखा है तुमने? आज चित्रगुप्त कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ महाराज, वो रहे चित्रगुप्त। ओह। महाराज लगता है चित्रगुप्त ने जियो का रिचार्ज कराया है जो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, चित्रगुप्त या क्या पूरे दिन फोन में लगे रहते हो? महाराज प्रोग्राम आगे से शुरू करें? हाँ, आगे शुरू करा जाए और भूलोक से जो प्राणी का आया है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। महाराज ये सब तो छोड़ो, ये भूलोक से किसी रामदेव बाबा का मैसेज आ रहा है कि योग करो और मृत्यु को कोसो दूर करो। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद उसको भी बुला लेंगे। चित्रगुप्त, पहले मानव को प्रस्तुत किया जाए और उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। पहला मानव है जग्गू शराबी।
जग्गू शराबी हाजिर हो। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, पीला हो कानो कोई हो तो संभालो, कहीं हम वगैरह ना पड़े। चित्रगुप्त, इसको बोलो सीधा सीधा आए। और क्या किया है इस मानव ने भूलोक पे? इसने भूलोक पर सिर्फ दारू पीने के अलावा कुछ काम नहीं किया। दारू पीने के चक्कर में सारा घर बार बेच दिया। और तो मजे की बात तो ये है, दारू पी के एक पहलवान से टकराए और गिर गए। यहाँ हमारे सैनिक ने यहाँ ले आए। अच्छा महाराज, ये जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त, निर्लज, दूर हो जा मुझसे। क्या तुम यहाँ पे मदिरा पान करके आए हो? हैं? तुम्हारे इसमें से स्मृति बदबू क्यों आ रही है? महाराज, ये मदरा नहीं, ये तो रसपान है। एक बार आप भी चख के देखिए। अच्छा, बहुत स्वाद है। बहुत स्वाद है। इनको बोलो माइक ऊपर करेंगे जो लोग बेटी जमा करेंगे तो मैं आपको डेली वहाँ से रसपान कराऊंगा। पक्का? भूलोगे तो नहीं? सिपाहियों, जी महाराज। इसको स्वर्गलोक लेके जाया जाए। जी महाराज। और ध्यान रहे, वहाँ से 2-3 बोतल लेते हुए आना सोमरस की। जी महाराज। अरे चित्रगुप्त, इस सोमरस का तो स्वाद बहुत अच्छा है। कूल महाराज, कूल। ऐसी तो हमने स्वर्गलोक में भी नहीं पी। वाह! अगले मानव को प्रस्तुत किया जाए। अगला मानव है वकील। वकील हाजिर हो। जी महाराज। जी महाराज। अरे वकील साहब, क्या बात है, आज तो बहुत जच रहे हो। क्या करूं महाराज, मेरा तो पेशा ही ऐसा है। चित्रगुप्त, क्या किया है वकील साहब ने भूलोक पे? महाराज, इन्होंने भूलोक पर बहुत अच्छे काम किए हैं। न्याय, जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय के लिए ये कूद पड़ते हैं। यहाँ तक इन्होंने अपने बेटे पर भी पैसे मांगने पर रिश्वत का मुकदमा ठोक दिया है। महाराज, यहाँ तो बहुत स्मेल आ रही है, लगता है मदिरा की स्मेल है। अरे ये तो जग्गू शराबी की बोतल है। क्या आपने मदिरा पान किया है? नहीं नहीं। महाराज, आपको इस कृत्य के लिए धारा 510A और 420 के तहत न्यायालय से सजा दिलानी पड़ेगी। अरे मूर्ख, क्या तुम हमें जानते नहीं? हमारी ताकत को पहचानते नहीं? हम है यम, यम है हम। सिपाहियों, इसको नर्क लोक लेके जाओ और उबलते हुए तेल में फेंक देना। जो क्या महाराज? या नहीं तो क्या हुआ, सजा तो उन्हें दिलानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अरे चित्रगुप्त, इसको ध्यान रहे, अगला जन्म नहीं मिलना चाहिए। क्या पता अगले जन्म में हमारी कंप्लेन कर दे। अच्छा, आगे। थोड़ा सा इधर को आना। जी महाराज, मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, नोट करो और अगले मानव को प्रस्तुत करो। अगला मानव है चोर। चोर हाजिर हो। आसमान में कितने तारे, आसमान में कितने तारे, आसमान। अरे इनको बोलो सीधे सीधे आए, ये क्या लड़ते हुए आ रहे हैं? महाराज, आपके दर्शन हुए मैं तो मेरा जीवन में जैसे धन्य हो गया। अरे चित्रगुप्त, क्या किया है इस प्यारे चोर ने? महाराज, इन्हें देखने से लगता है इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को चूना लगाया है, चूना। जैसे अभी आपका इन्होंने कड़ा उतार लिया है। अरे निर्लज, मेरा कड़ा कहाँ है? अरे महाराज, चित्रगुप्त क्या जाने, यह तो हाथ की सफाई की कला है, कला महाराज। अच्छा, हाँ महाराज, आप मुझे आप ऐसा करिए, आप मुझे स्वर्गलोक भेज दीजिए। मैं वहाँ से प्रतिदिन आपको अप्सराओं का लाइव नृत्य प्रसारण दिखाया करूंगा। क्या ये संभव है? हाँ महाराज, हाँ, स्वर्गलोक में तो ऐसे ही चलता रहता है। कैसे? महाराज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वीडियो लाइव, जाने कितने ऐप बना रखे हैं, उन सब के थ्रू आपको डायरेक्ट प्रसारण दिखाऊंगा महाराज। पक्का ना? भूलोगे हाँ तो नहीं? महाराज, एक बार देख के तो देखिए। सिपाहियों, इस प्यारे से चोर को स्वर्गलोक लेके जाओ।
जी और महाराज। देखो ध्यान रहे, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट अप्सराओं का रुकना नहीं चाहिए। जरूर महाराज जरूर। चित्रगुप्त कहाँ गए? चित्रगुप्त, 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 क्या बार बार फोन में लगे रहते हो? एक तो पता नहीं आपने मेरा नंबर किस किस को दे रखा है। तुम्हारी पत्नी 4 बार तो फोन कर चुकी है, कितनी बार काटूं? अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो, जल्दी जल्दी सभा को खत्म करो, मुझे घर पे जाके झाड़ू पोछा बर्तन भी धोने हैं। अरे अरे जल्दी जल्दी सभा खत्म करो। और सुनो, साड़ियों की भारी सेल चल रही है, मुझे अपनी वाइफ को है ना साड़ियों की सेल में से साड़ियां दिला के लानी है। सभा को खत्म करो, अगले मानव को जल्दी जल्दी प्रस्तुत करो। जी महाराज। अगला मानव है डॉक्टर। डॉक्टर हाजिर हो। अरे डॉक्टर साहब, आज तो लग रहा है कि मोटा मुर्गा काट के आ रहे हो। क्या किया है डॉक्टर साहब ने चित्रगुप्त? महाराज, इन डॉक्टरों ने हमारे दूतों को बड़ा चीट किया है। कैसे? महाराज, जब हमारे दूत किसी प्राणी को भूलोक पे लेने जाते हैं, ये कभी उन्हें गोली देके, कभी इन्हें इंजेक्शन लगा के और कभी कभी तो वेंटिलेटर में लेटा के जिंदगी बढ़ा देते हैं 1-2 दिन की। अच्छा, तभी कहूँ हमारा डीएनए कम कैसे आ रहा है? अरे महाराज, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? पहले तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर। महाराज लोग गोली खाओ। अरे दूर हो जाओ सैनिकों। जी महाराज। लेके जाओ डॉक्टर को, नर्स ब्लॉक में डाल दो। चलो ले जाओ। महाराज एक बार आप इंजेक्शन। चलो चलो चलो। अरे आगे से ऐसे डॉक्टर को लेके आओ तो चेक करके लाना। तुम लोगों को सैलरी किस बात की देता हूँ मैं? जी महाराज। हाँ, चित्रगुप्त, सभा को खत्म करो जल्दी जल्दी, अगले मानव को प्रस्तुत करो। तुम्हें बताया था ना मुझे जाना है। जी महाराज। अभी मैं भूलोक के अंतिम मोहतरमा को बुलाना चाहूंगा। इंजीनियर। इंजीनियर हाजिर हो। अरे चित्रगुप्त, क्या किया है इन खूबसूरत मोहतरमा ने? जैसा कि आपको देखने से लग रहा है, इन्होंने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ना तो इनकी लाइफ में कोई उमंग है और ना ही कोई उत्साह है। महाराज, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जब लोग ब्लॉग्स और रील्स बना रहे हैं? उस जमाने में आपने चित्रगुप्त को रखा हुआ है। चित्रगुप्त, तुम्हारी नौकरी तो गई। चित्रगुप्त से पंगा। महाराज, आप देखिए मैंने कितने ऐप बनाए हैं। आप इस ऐप का यूज करिए और खाली समय में अपनी सभा को समाप्त करिए और खाली समय में मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी देखिए और रील्स भी बनाइए। महाराज देखिए। अरे मैं जब से आपको ही तो देख रहा हूँ। अरे महाराज, मुझे नहीं, इधर ओह देखिए। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, बताओ क्या संभव है इस ऐप को यूज करके हम यहाँ बैठे बैठे भूलोक के मानव को दंड दे सकते हैं? अरे महाराज, दंड भी दे सकते हैं और खाली समय में इसका उपयोग करके मजा भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। और दुनिया के जन्म मरण का हिसाब रखने वाले यमराज, कहाँ हो? इधर आओ। अरे अरे ये कहाँ से आ गई? शीला, मुन्नी, सबके फोन अटेंड कर लेते हो। ये क्या? एक अपनी पत्नी का ही फोन अटेंड टाटा, करता। बाय बाय। देखो, घर पे कहाँ पड़े हुए हैं। चलो घर पे। सैनिकों, इन्हें नर्क में भेजा जाए और लोग चित्रगुप्त से पंगा, उनकी जॉब को खाओगी। सिपाहियों, यहाँ पे जितने भी मानव बैठे हैं, जो ताली नहीं बजा रहा ना, उसको लेके आओ, देख लेंगे एक एक को। मान मिला। यम है हम है यम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान मिला, सम्मान मिला, हम सबको आपका यहाँ पे प्यार मिला। अरे अब तो तालियां बजा दो। कुंवारा था, 1800 रुपए में काम चलता था मेरा। रिबॉक और नाइके के जूते पहनता था मैं, और आज 50,000 रुपए महीना खर्च कमाता हूँ। अला बाटा की चप्पल लेने के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ता है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। इसमें मेरी गलती है क्या? अरे मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? मैं ही गया था बारात लेके बैंड बाजे के साथ अपनी दुर्गति कराने। सारी गलती मेरी है। हाँ, तो मैं थोड़ी कहा था, तुम ही तो आए थे लेके बारात मेरे पीछे पीछे। अरे मेरा अकेले का हाल थोड़ी है ये, मेरे बड़े साले का, मंझले साले का,
मेरे छोटे साले का, सबका यही हाल है। एक तो मेरे भाई का बता, अरे मेरे कजिन भाई का भी यही हाल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे भाई का भी यही हाल है। मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मेरी दुर्गति हो रही है, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं शादी करा के पछता रहा हूँ। रोते रहो बस सारा दिन, रोते रहो। क्या करूं, पेपर भी नहीं पढ़ने देते हैं मुझे। भाभी आई थी शादी के समय सुरमा लगाने, काजल डाला था उनने, बोली अभी भी मान जा, पर मेरी तो पत्थर पड़े थे ना, मैं नहीं मानी भाभी की बात भी। इसका मतलब सारी गलती लेडीज की है। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारी गलती है, साथ में तो अपने आप को कोस रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ बोला था? नक्षत्र खराब है मेरा, वक्त खराब था जो मैं चला गया बारात लेकर के। अरे नहीं, देखो जब घोड़ी चढ़ने लगा, घोड़ी ने पांव ऊंचे किए, पांव नीचे करे, थोड़ा आगे हुई, थोड़ी पीछे हुई, उसने भी समझाया बेटा अभी भी उतर जा। नहीं माना मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब थी वास्तव में। मतलब गलती सारी मेरी है ना? अरे तुम्हें कहाँ सुना रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारी गलती? मैं तो अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। शादी का लड्डू ऐसे ही नहीं मिलता खाने को। अरे काय का शादी का लड्डू, इन आदमियों की तो किस्मत ही बेकार है। देखो 70 किलो का मैं, 50 की ये, 80 किलो के 2 बच्चे, 100 किलो के माँ बाप। भाई साहब 70 किलो के आदमी पे 250 किलो का वजन। अरे गधे को भी बख्श देते, मैं तो इंसान हूँ कम से कम। तुम्हारी जिंदगी में तो बस ऐसे रोते रहने। अरे तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूँ, वो भी नहीं कोस सकता क्या? देखो ऐसा है, हाल सभी मर्दों का एक जैसा है। हिम्मत मैंने करी है बोलने की, यदि गलत हूं तो बता देना भाई साहब। धन्यवाद।